कलर मैंने कर दिया ग्रीन, और ये इसकी आउटपुट आ गई मेरे पास कुछ ऐसी। गॉट इट क्लास? यस सर। क्लियर? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, समझ आ रहा है सबको? अच्छा, ये मेरे पास अब एरियाज क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद लास्ट मुझे चाहिए, उसके लिए मैं दोबारा सेक्शन भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं इधर वापस आता हूँ, यहाँ पे मैन्यू ले लिया, इसके लिए मैं आर्टिकल भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास होते क्या क्या हैं? आर्टिकल होता है बेटा, असाइड होता है, ओके, और हमारे पास फुटर होता है, और हमारे पास ये कुछ हमारे पास एरिया बिहेवियर आते हैं, और भी हैं, लेकिन मेन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हेडर, सेक्शन, मेन्यू, आर्टिकल, असाइड एंड फुटर। गॉट इट क्लास? जब आप इनको यूज़ करेंगे तो अब आपके लिए डिज़ाइन बनाना नहायत ही आसान हो जाएगा। जब आपने इस तरह से सेक्शंस को डिवाइड कर लेंगे ना डिफरेंट नेम से, तो आपको क्लासेस के झंझट में नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाउ, कैसे? चलो इसको देखते हैं। अच्छा, एक और लगा लूँ सेक्शन के साथ, इसको मैं आर्टिकल लगा देता हूँ, आर्टिकल, और इसको कलर मैं कर देता हूँ येलो। अच्छा, ये नीचे चला गया क्योंकि उसका विड्थ ज़्यादा है, विड्थ इसकी कर देते हैं 20। तो ये कुछ ऐसा आ गया। गॉट इट क्लास? यस। ये बैकग्राउंड है बेटा, ओके। Yes, ये sir. कुछ ऐसा ये बिहेवियर आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लोट यूज़ करें, यही डिज़ाइन बनाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आप फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप बूटस्ट्रैप की ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Yes. मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो सारा इस तरह से इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा जब हम वेबसाइट पे काम शुरू करेंगे। बात समझ आ रही है यहाँ तक? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ मैंने बतानी थी कि मैं सबके अंदर बेटा एक, कंटेंट। अच्छा, रूल नंबर 1 फोल्डर्स बनाएं, रूल नंबर 2 इन सेक्शंस को यूज़ करें, और अच्छा अभी इसको कंप्लीट कर दो, फिर मैं आपको रूल नंबर 3 है कि हमेशा बूटस्ट्रैप यूज़ करें, ठीक है। बूटस्ट्रैप के लिंक अगर आप बूटस्ट्रैप नहीं भी यूज़ करें ना, लिंक ज़रूर ऊपर कॉपी पेस्ट कर दें, ओके। आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे तो क्लासेस लगाई जाना। गॉट इट क्लास? यस सर। हेडर में चलते हैं। हेडर में बेटा मैंने एक H1 दिया और इसको मैं कहता हूँ हाई क्लास, कॉपी कर दिया, सेक्शन में भी पेस्ट कर देता हूँ, मेन्यू में भी पेस्ट कर देता हूँ, आर्टिकल में भी पेस्ट कर देता हूँ, साइड में भी कर देता हूँ। अच्छा, इनको तो भी हम यूज़ नहीं कर रहे, सब में मैंने बेटा कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके। इसकी आउटपुट कुछ हमारे पास ऐसी आ जाएगी। सबको नज़र आ रही है? यस सर। हाँ बिल्कुल होगी, मैं भी करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई है? यस सर। यहाँ तक समझ आ गई क्लास? अच्छा, अब हम CSS पे जाके इन सब की वर्किंग करना शुरू करते हैं। देखें, यहाँ तक आपने अपने ब्रेन को समझा देना है कि यहाँ तक जो आपने काम किया हुआ है वो कौन सा काम है। अभी तक ऊपर सिंगल आप डिज़ाइन के ऊपर फर्स्ट लेयर पे काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे? फर्स्ट लेयर के ऊपर काम किया आपने। ज़रूरी नहीं है आप इसी तरह से चलें, आपकी मर्जी है। आप सिर्फ पहले हेडर बनाया, उसके नीचे आप हेडर के एलिमेंट्स का CSS लिखना शुरू कर दें, आपकी अपनी Yes, मर्जी sir. है, ओके। अच्छा, सेकेंड लेयर पे मैं आता हूँ। यहाँ पर आके मैं क्या कहूँगा, हेडर, आगे मैंने दूंगा स्पेस और H1। बात समझ लगी? अब ये कौन सी वाली H1 को एक्सेस करेगा? जो हेडर के अंदर पड़ा हुआ है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं ऐसा कर देता हूँ येलो, टेक्स्ट कलर मैं ऐसा कर देता हूँ ब्लैक। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट भी ब्लैक ही था। अच्छा, और क्या करूँ, इसको मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन दे दिया मैंने इसको 10 पिक्सल, पैडिंग दे दी मैंने इसको 10 पिक्सल। गॉट इट हो गया क्लास? अब ये देखें, बाकी सारे ऐसे ही रहेंगे और ये चेंज हो गया। और आप देखें, मुझे बाकी किसी पे भी कुछ भी करना नहीं पड़ा। अब मैं कहता हूँ यार साथ में जो हूँ इसको, अच्छा इसमें 2 बिहेवियर हैं, दूसरा अप्लाई करके देखते हैं। लाइक अगर मैं ऐसे ही दूसरा अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, दूसरा हमारे पास क्या है, सेक्शन है, सेक्शन H1, दोनों हो गए। कोमा लगाया और दूसरे को भी कॉल कर दिया। गॉट इट? ठीक है, कोमा लगा के आप जितने मर्जी को साथ साथ कॉल करते हो, जो आप किसी और को भी अगर साथ ऐड करना चाहते हो। नहीं करना चाहते तो ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न क्या होती है, अगर आपका क्वेश्चन आता है सर अगर हेडर के अंदर एक से ज़्यादा हेडर हो और दोनों का डिज़ाइन चेंज रखना हो, बात समझ आ रही है? 3 हो, तब आपने जाके किसको यूज़ करना है, क्लास को। उससे पहले आपने क्लास को यूज़ नहीं करना। अब आप ये देखो, इसको क्लास दे दें, इसको मैं कहता हूँ 1, आपने 1 नहीं देना, आपने जो भी आपका डिज़ाइन हो आपने उसके हिसाब से खेलना है। बात समझ आ रही है? इसको मैंने कह दिया 2 और इसको मैंने कह दिया 3। ठीक है बेटा, अब मैं वापस आता हूँ। अभी तो
वो उसके नीचे निकल गए हैं क्योंकि मैंने उसकी विड्थ की जो हाइट रखी हुई है थोड़ी कम रखी हुई है। अब देखा ना कितना आसान है आपके। अब मैंने यहाँ फैसला किया यार मुझे ना जो हेडर की हाइट है ज़्यादा करनी थी, तो मैं आराम से ऊपर हेडर के पास जाऊँगा, उसकी हाइट बढ़ा लूँगा। बात समझ आ रही है क्लास? क्लियर? हेडर की हाइट ज़्यादा होगी। बात समझ आ गई क्लास? अच्छा, अब मैं कहता हूँ मैंने पहले वाली H1 की स्टाइलिंग कुछ और रखनी है, दूसरी कुछ और, तीसरे की कुछ और, तब आपने बेटा उनकी क्या यूज़ करनी है? क्लासेस। अच्छा, उसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। ये देखो यहाँ तक आए, H1 लिखना है, इसके आगे H1 लिखना है और आगे लिख देना जो क्लास है 1। गॉट इट? अब सिर्फ 1 क्लास पे अप्लाई हुआ है। डॉट वन का मतलब उसकी क्लास। इसी को मैंने कॉपी किया। आप चाहे ना करो, आप अगर आप कहते हो सर ये ज़्यादा एलिमेंट बनते जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप बस इतना कॉपी करो, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर हेडर के अंदर आप एक और सेक्शन यूज़ कर लेते हो, सेक्शन के अंदर आप मेन्यू यूज़ कर लेते हो, मेन्यू के अंदर आप डिव यूज़ कर लेते हो, डिव के अंदर आप हेडिंग यूज़ करते हो, तो इसको हम ऐसे बनाते जाएंगे, हेडर के अंदर सेक्शन, सेक्शन के अंदर मेन्यू। आपको बेटा इसके अंदर भी एलिमेंट ऐसे बना सकते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं भी क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ हेडर के अंदर H1 और डॉट लगा के मैं कहता हूँ 2 और इसके ऊपर मैं वर्क कर दूंगा तो वो वर्क हो जाएगा। बात समझ आ गई? क्लियर क्लास? इसमें मैं कहता हूँ इसकी जो येलो ना हो, इसका जो है वो हो जाए ब्लू हो जाए, और इसकी ग्रीन ना हो, इसका रेड हो जाए, तो इसकी आउटपुट कुछ हमारे पास ऐसी आ जाएगी। बात समझ आ गई क्लास? क्लियर? इस तरीके से को जब आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए जब बल्क में स्ट्रक्चर बनेगा ना, जब मैंने आपको बताया मैं जब वर्क कर रहा था तो मैंने इस चीज़ को जब मैंने पेन फील की तो इसका मैंने ये सोल्यूशन निकाला है। मेरे पास ये सोल्यूशन है। आप जब काम करेंगे आप अपने लिए और भी बहुत से अच्छे अच्छे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जब आप क्रिएटिव एंगल से सोचेंगे ना कि यार मैं अपने काम को कैसे आसान कर सकता हूँ। काम करना काम नहीं है बेटा, काम इस तरीके से करें कि जब उसको अगर आपको 100 दफ़ा करना भी पड़े ना, 1000 दफ़ा करना पड़े, तो आपके हाँ यार अब मैं कर सकता हूँ। मुश्किल बना के नहीं, काम को आसान बना के किया करें, ठीक है। थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल है ऑलवेज यूज बूटस्ट्रैप। आपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप चाहे आप लगा रहे हो या नहीं लगा रहे, लेकिन आपने बूटस्ट्रैप के सीडीएन जरूर इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा। बूटस्ट्रैप पढ़ ली है ना आप सबने? नई चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है, पढ़ लीजिएगा। आपने बूटस्ट्रैप का सीडीएन बेटा ज़रूर यूज़ करना है। क्योंकि इसके CDN के अंदर भी ना इसने बहुत से टैग्स के ऊपर बड़ी अच्छी फंक्शनलिटी अप्लाई की होती है। अच्छा, यहाँ पर भी आप और कमेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें, कमेंट लगा दिया करें जहाँ पर आप कस्टम काम कर रहे हो। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो मेरे पास आउटपुट कुछ हिस्सा की आ गई। बात समझ लगी है? अब जब मैंने फॉर्म बनाना होगा, टेबल बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ डायरेक्ट बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करता जाऊंगा और मेरे वो काम भी बड़ी आसानी से होते जाएंगे। एक दो करके दिखा दें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने मेन्यू के अंदर टेबल बनाना है, ओके। मेन्यू के अंदर मैं आया, यहाँ पर आके मैंने टेबल लिया क्लास, ठीक है। टेबल के अंदर मैंने TR ले लिया, TR के अंदर मैंने TH दे दिया, TH को मैंने दे दिया ID नेम। ये मैंने बेटा ऑल्ट शिफ्ट और स्क्रॉल डाउन से ना, स्क्रॉल डाउन नहीं सॉरी, डाउन एरो की को मैंने प्रेस किया तो ये इस तरह से डुप्लीकेट हो गया। गॉट इट? ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की। अच्छा, ID नेम क्लास और ईमेल, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी एंड अगर ये बहुत ज़्यादा बल्क में हो, कल इसके लिए मैंने एक और वैरायटी यूज़ की थी, चलो वो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। TD इसमें मैं अभी सब में BSCS लिख देता हूँ। ये कुछ ऐसा बन गया बेटा, ठीक है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर आके तो ये कुछ इधर टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है। बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं। अभी मैंने आज रफली सारी चीज़ें बताई हैं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम हर लेक्चर में 15 से 20 मिनट क्या किया करेंगे, एक रियल लाइव आर्टिकल, लाइव वेबसाइट के डिज़ाइन के कुछ सेक्शंस पे काम किया करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो असूल थे वो मैंने आप सबको आज बता दिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम ना आए। बात समझ आ गई क्लास? अच्छा, ये मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर जाके इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। अच्छा, बैकग्राउंड ग्रीन में ख़त्म कर देता हूँ। अब देखो बड़ा आसान था, मुझे पता है मेन्यू मेरा यहाँ पर आ गया।
और मैंने बताया कि अभी के लिए तभी तो मैंने अभी क्रिएट किया तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसी फॉर्मेट के ऊपर काम मुसलसल करेंगे तो आप अपने 10 साल पुराने कोड को भी खोल के उसको एडिट कर सकते होंगे। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि